हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम अंगूठे पर स्टार चिन्ह के बारे में बात कर रहे थे। ये हम शुभ और अशुभ श्रृंखला की बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने अंगूठे पर कुछ चिन्हों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। अब इसी विषय में कुछ विषय और रहते हैं जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यदि आपको अंगूठे में सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दें इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य के लिए तत्पर रहता है, संघर्षपूर्ण रूप से कार्य कर और उसमें सफलता हासिल कर लेता है। हर शुक्र के क्षेत्र में यदि ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला हो तो निश्चित रूप से वो लाभ होगा और उसे सफलता हासिल होगी। अब ये रेखाएं बहुत गहरी दिखाई दें तो शुभ फल होंगे, परंतु यदि ये बहुत हल्की आपको दिखाई, मतलब मान लीजिए कि बहुत पतली पतली आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसके इतने अधिक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने कि गहरे और स्पष्ट रेखाओं के दिखाई पड़ते हैं। और अंगूठे की स्थिति, इस विषय को समझते हुए अंगूठे और हाथ की स्थिति को देखें तो वो शुभ होनी चाहिए, जब ये शुभ फल देने लायक होंगी। तो इस प्रकार की रेखाएं यदि आपको अंगूठे में दिखाई दें तो निश्चित रूप से शुभ मानी जाती हैं। अब यहां पर आपको यदि एक क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो क्रॉस का चिन्ह यहां पर होना निश्चित रूप से बुरा माना जाता है। यह बहुत विपरीत प्रभाव देने वाला होता है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ये मंगल और शुक्र दोनों ही पर्वतों को प्रभावित करता है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा कि उसके शुक्र पर्वत पर भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है और मंगल पर्वत पर भी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक झगड़ालू हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा और वो आपस में लड़ने लगेगा, अपने संबंधियों से भी लड़ने लगता है, जिसके कारण से उसके संबंध बहुत अधिक खराब हो जाते हैं। अब ऐसे में ही एक विषय और होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमताओं में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हमें दिखाई देंगी। देरी से संतान का होना या फिर किसी प्रकार की समस्याएं होना जिसके कारण उसे संतान नहीं हो पा रही है, इस प्रकार का चिन्ह इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। अब यहां पर यदि आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे, वृत्त का चिन्ह यहां पर होना अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति अचानक से धन कमाना चाहता है, अधिक मात्रा में एकदम धन कमाने की इच्छा ऐसा व्यक्ति रखता है जिसके हाथ में आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे। अब वो ऐसा धन कमाएगा कहां से? वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके अंदर बहुत अधिक धन लगा देता है, परंतु उसे सफलता हासिल नहीं होती। बहुत से विषय में देखने में मिला है, यदि यहां पर आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक जुआ सट्टा इत्यादि की ओर चला जाता है, व्यसनों की ओर चला जाता है, जिससे उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद असफल हो जाता है इस प्रकार के कार्य करके। क्योंकि जुआ सट्टा में यदि कोई पैसे लगा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लगा रहा है, तो कभी ना कभी तो उसको लॉस होता ही है। और साथ में ऐसे व्यक्तियों के अंदर लत देखी गई है बुरी आदतें देखने की। बुरी आदतें ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लगती हैं और ऐसे व्यक्ति के शुक्र से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी, यानी कि वो शुभ नहीं माने जाते, उनमें हमेशा ही समस्या बनी रहती है। अब यहां पर आपको जाली का चिन्ह दिखाई दे, जाली का चिन्ह भी दिखाई देना यहां पर बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यदि यहां पर आपको जाली का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को जनन संबंधित रोग रहते हैं, जनन अंग संबंधित रोग भी रह सकते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध भी बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि झगड़ालू किस्म का ऐसा व्यक्ति होगा। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति व्यसन करने वाला, जैसे मदिरा आदि का पान करने वाला व्यक्ति भी आपको देखने को मिले, जिसके अंदर आपको अंगूठे के अंदर यहां पर जाली का चिन्ह दिखाई दे। परंतु जब हम किसी चिन्ह की बात करते हैं तो हाथ की स्थिति, अंगूठे की स्थिति, उस चिन्ह की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। यदि अंगूठे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यहां पर जाली का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्य करता हुआ मिलेगा जो कि उसके जीवन के लिए बहुत ठीक नहीं होते, उसको विपरीत प्रभाव अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। अब यदि यहां पर आपको चतुर्भुज यानी कि वर्ग का चिन्ह आपको दिखाई दे, अब वर्ग के चिन्ह का यहां पर होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति के
जनन अंग संबंधित रोगों से ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता है और साथ ही ये दूसरों से बिगड़े हुए संबंधों को बनाने में उसकी हेल्प करता है और दूसरों से जो संबंध उसके बिगड़ रहे हैं लगातार उससे वो ठीक करता है। यानी कि जितने भी शुक्र संबंधित दोष हैं उनसे रक्षा करने का कार्य है ये चतुर्भुज यहां पर कर रहा है। अब आपको यहां पर यदि तिल का चिन्ह दिखाई दे, तिल का चिन्ह यहां पर काले तिल का चिन्ह, और जब हम तिल की बात कर रहे हैं तो ये तिल बचपन से यानी कि जब से उसका जीवन शुरू हुआ है तब से बना हुआ हो तो ये इतना अधिक प्रभावशाली नहीं होता, परंतु एकदम से उभर कर आया हो तिल तो ये बहुत अधिक प्रभावशाली होगा। अब ये जितना ज्यादा बड़ा होगा और जितने गहरे रंग का होगा उतना अधिक प्रभावशाली होगा। अब यदि यहां पर आपको तिल दिखाई दे किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसा होने पर हमें देखने में आता है क्योंकि ये रोग का सूचक है, ये जनन अंग संबंधित रोग कर रहा है और साथ ही ये संतान उत्पन्न करने की क्षमताओं को घटा रहा है। साथ ही ऐसा होने पर अपनी पत्नी से संबंध को बिगड़ने को भी ये तिल यहां पर दिखा रहा है, संबंध अच्छे नहीं रहते और विशेष तौर पर यह देखने को आता है कि ऐसे लोगों को रोग होने लगते हैं जननांग संबंधित या फिर शुक्र से संबंधित, जैसे कि डायबिटीज का हो जाना, जलीय रोग जो होते हैं, जो जल से संबंधित रोग होते हैं वो रोग हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आपको यहाँ पर मधुमेह यानी डायबिटीज भी होती हुई दिखाई देगी कि कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा तिल आने पर डायबिटीज हो गई है। अब हाथ के यही तिल यदि आपको दूसरी तरफ यानी कि अंगूठे के सामने वाले हिस्से के तिल की बात की अभी हमने, तो यदि ये पीछे की ओर दिखाई दे, पीछे की ओर यदि पीछे की ओर आपको तिल दिखाई दे रहा है तो ये बहुत अशुभ हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का शोषण होने लगता है, वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग हाथ में दिखाई देता है। पीछे की ओर स्त्रियों के हाथ में विशेष तौर पर यदि ये चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये निश्चित रूप से बहुत अशुभ माना जाता है। यदि आपको यह हाथ में दिखाई दे तो आप सावधान रहें, आप अपनी रोगों से सुरक्षा करें, अपनी रक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने रोग से संबंधित उपाय करने लगें ताकि आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो। अब पीछे की ओर जो तिल दिखाई देते हैं वो शोषण दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत तरीके का शोषण होता है उन लोगों का। ऐसी यदि स्त्रियां आपको दिखाई दें तो उनका भी बहुत से लोगों को देखने को मिला है कि ऐसे लोगों के साथ शोषण हुआ है, उनका दबाव में रहना पड़ा है, उनको किसी न किसी के उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है किसी प्रकार से। तो इस प्रकार के चिन्ह हाथ में जीवन की ओर आने वाले संघर्षों के बारे में हमें बताते हैं या फिर आने वाली सफलताओं के बारे में हम बताते हैं। अब यहां पर अलग अलग तिल अलग अलग प्रभाव देंगे। आप उन तिलों को समझिए, उन चिन्हों को समझिए, हाथ की प्रकृति को समझिए, अंगूठे की प्रकृति को समझिए तो आप जानेंगे कि अलग अलग विषय हमें हाथ में होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में, मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमारे हाथ में, मेरी बहन के हाथ में यहां पर विवाह रेखा है परंतु उनका विवाह नहीं हुआ है। तो आप उसको ठीक से पढ़िए। जब मैंने आपको विवाह रेखा के बारे में बताया था तो सिर्फ केवल और केवल विवाह रेखा की बात नहीं की थी, मैंने शुक्र पर्वत की भी बात की थी, साथ में गुरु पर्वत की भी बात की थी। और आप फिर से कमेंट करके कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसा होता है। आप उसको ठीक से यदि समझे, पहले विवाह रेखा को जाने, यहां पर गुरु पर्वत को, गुरु की स्थिति को, यहां पर दिखाई देने वाले चिन्हों को, साथ ही शुक्र पर्वत पर दिखाई देने वाले चिन्हों को और शुक्र पर्वत की स्थिति को समझ लें। जब तक आप हाथ की प्रकृति को न समझ लें, उन रेखाओं को न समझ लें, तब तक आगे यदि आप फल कथन करने की कोशिश करते हैं तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि आप वहां पर गलत साबित हो जाते हैं और आपके वो बताए गए सभी चीजें झूठ साबित होती हैं, वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती। इसीलिए कभी भी आधी बात सुनकर फल कथन नहीं करना चाहिए। यह मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। यदि मैं एक चिन्ह के बारे में बता रहा हूं तो केवल आप इस चिन्ह को देखकर यदि फल कथन करते हैं तो यह आपका दोष है। आप ठीक से पहले हाथ को जान लें, पूरे हाथ की प्रकृति को जान लें, चिन्ह को जान लें, पर्वत की स्थितियों को जान लें, हाथ किस प्रकार से होना चाहिए, अंगुलियां किस प्रकार से होनी चाहिए, ये आप जान लें। अगर आप एक चिन्ह को देखकर फल कथन कर रहे हैं तो मैं फिर से कहूंगा ये केवल आपका दोष है, किसी और का नहीं। तो आप ये ठीक से समझ गए होंगे, आशा करता हूं ये ठीक से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।